हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑडिट और दूसरा क्या है LIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, यानी कि मानक क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यानी ऑडिट के बारे में तो सब बच्चों को पता है कि ऑडिट होता क्या है। यानी कि ऑडिट में एक तरह से ये मान के चलिए कि ऑडिट एक तरह से आपकी पूरी कंपनी का लेखा जोखा एक बार तैयार करके और उसके बारे में आप क्या है सारी चीज़ें पूरी गणना यानी एनालाइज करके आपको ये तय करना होता है कि इसमें क्या चल रहा है। क्वालिटी AU ऑडिट, देखिए क्वालिटी ऑडिट यानी कि सबसे पहली बात आ रही है क्वालिटी की बात कर रहा है, यानी कि वर्ड क्या है। अब हम लेके चलते हैं टर्मिनोलॉजी पे। आपको मैंने एक चीज़ सिखाई है कि क्या है, कुछ भी हो यानी कि कोई भी वर्ड आ जाए आपका, तो सबसे पहले क्या लेके चलना है आपको, ऑडिट की बात आती है, यानी कि ऑडिट। अब सॉरी ऑडिट बोल रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। अब टर्मिनोलॉजी क्या बताती है आपको कि टर्मिनोलॉजी ये बता रही है क्वालिटी ऑडिट के बारे में कि हमने जो चीज़ें करी हैं, यानी कि हमने क्या पूरी क्या है लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या है उसकी एक तरह से पूरी की पूरी गुणवत्ता को जांचने का काम कर रहा है। यानी कि जैसे कि आपकी मान के चलिए लाइब्रेरी है भाई, लाइब्रेरी में जो कार्य होते हैं उसकी क्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को हम जांचने का काम कर रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे आपकी कंपनी में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसकी यानी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को जांचने का कार्य कर रहे हैं। वो क्या होता है, एक तरह से ऑडिट के तौर पे बात है। और इसमें क्या सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, फिर प्लानिंग, यानी कि ऑडिट की प्लानिंग करेंगे हम, फिर आएगा क्या है रियलाइजेशन यानी ऑडिट, फिर आएगा फॉर्मलाइजेशन और फिर आपका आ जाता है मॉनिटरिंग। इस तरह से चलता है ऑडिट। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑडिट है यानी कि क्वालिटी ऑडिटिंग हो जाता है, वो क्या करता है एक तरह से एक मान के चलिए एक टूल है, क्या कहेंगे, एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट टूल है जो क्या करता है किसी भी यानी कि किसी भी संस्थान में क्या करता है क्वालिटी को मैनेज करने का काम करता है, क्वालिटी को जांचने का काम करता है। जो करेक्शन यानी कि गुणवत्ता है, यानी कि गुणवत्ता को जांचने का काम करता है। उस गुणवत्ता के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, जितनी भी क्या है वेरी जो सारी एक्टिविटी हैं उनका जो सारी गुणवत्ता है उनका क्या है एक पैटर्न पूरा का पूरा जो क्या है क्वालिटी जो है वो मेंटेन है या नहीं है, उसके बारे में हमें क्या बताता है, सारी की सारी चीज़ें बताता है। तो वो क्या है आपका क्वालिटी ऑडिट। यानी कि आपकी जो क्वालिटी है, जैसे मान के चलिए पहले के मानक थे आपके 100, यानी कि 100 मानक थे। अब क्या है क्वालिटी को ऑडिट करके क्या करा है इंक्रीज़ करोगे। जैसे मान के चलिए पहले 100 बच्चों के हिसाब से क्या बनने थे, मान के चलते खाना बनना था। अब क्या है, अब 200 बच्चों के हिसाब से खाना बनना है। तो क्या करा, क्वालिटी को इंक्रीज़ करा। क्वालिटी को इंक्रीज़ क्यों करा भाई, क्वालिटी को इंक्रीज़ इसलिए करा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ करोगे मैनेजमेंट में। जब क्वालिटी की बात आए तो याद रख लेना क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी चलेगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, अचीव अ गोल। दूसरा क्या है, हमें क्या करना है, संस्थान को बढ़ाना है। यानी कि जब आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चलता है तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक्टिविटी ऑल ओवर एक्टिविटी क्या कर चलती है, उसकी क्या है हमें गुणवत्ता को नियंत्रण रखने का काम करना आता है। इसी को कहते हैं क्वालिटी ऑडिट। ठीक है, क्या है क्वालिटी और ऑडिट एक तरह से लेखा परीक्षा, यानी कि एक तरह से क्या कहेंगे ऑडिट को क्या कहते हैं, लेखा परीक्षा कहते हैं। जैसे लेखा परीक्षा कहते हैं, तो लेखा परीक्षा यानी कि एक तरह से पूरी पूरी क्या है गुणवत्ता की परीक्षा ली जा रही है कि भैया गुणवत्ता की परीक्षा के माध्यम से ये क्या है गुणवत्ता में एक तरह से खराबी उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, तो इसे कहते हैं क्वालिटी ऑडिटिंग। दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका छोटा सा टॉपिक था LIS रिलेटेड रिलेटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि वीडियो पॉज हो गई थी।
LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड क्या होते हैं? LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड भाई आपकी क्या है, लाइब्रेरी में क्या है, कुछ स्टैंडर्ड होंगे। यानी कि आपके जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या फिर बड़े बड़े जो किचन्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड है। यानी कि हम क्या करते हैं कि हर व्यक्ति को क्या है, एक तो डिप्लोमा होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसे खाना बनाने के लिए नेल्स उसके बड़े नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर उसका स्टैंडर्ड क्या है कि यहाँ पर इस यानी इस फ्लोर के हिसाब से खाना बनाना है, यहाँ खड़ा होकर बनाए। यानी हर जगह के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि नहीं होते, कि आप मान के चलते हैं कि जैसे मान के चलते हैं हम अब कि आप पार्टी में जा रहे हो, तब क्या है, आप अलग तरह के कपड़े पहन के जाओगे, अलग तरह के टचअप में जाओगे। और वहीं पर किसी के यानी कि फ्यूनरल पर जाओ या फिर एक तरह से किसी की मृत्यु पे जाओ, तो वहाँ पर क्या होगा, अलग स्टैंडर्ड में जाओगे। तो यानी कि क्या है, एक स्टैंडर्ड, यानी कि लाइब्रेरी जो है, जो लाइब्रेरी प्रोफेशन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो रेफरेंस बुक यानी कि रेफरेंस सेक्शन में ये चीज़ें आएंगी, तो ये चीज़ें आनी है, वो क्या है, स्टैंडर्ड है। यानी कि हर लाइब्रेरी का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन की लाइब्रेरी है, ठीक है, एजुकेशन की लाइब्रेरी, तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड को, नॉर्म्स को, यानी कि उसके मानक को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या है, उस चीज़ों को लाया जाएगा। अब स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड क्या है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स रखी जाएंगी, रेफरेंस उस तरह के होंगे, और बिब्लोग्राफी और जो क्लासिफिकेशन है, जर्नल्स हैं, वो क्या है, उसके स्टैंडर्ड के यानी कि उसके मानक एक तरह से पूर्ण करते होंगे। यानी कि मानक क्या है, उसके पूर्ण करते होंगे। जैसे मान के चलते हैं, आप क्या कहते हो कि ISO, यानी कि ISO की बात करते हो ना, आपके लाइब्रेरी में भी ISO आता है, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि क्या आता है, लाइब्रेरी में ISO आता है। और ISO, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक ISO का नाम, ISO 13, शायद से 1308, ये किसका ISO है, ये बताओ, ठीक है। ये आपको ISO बताने हैं कि ISO किसका है। देखो क्या कहता है, यानी कि मानक क्या कह रहा है कि इस मानक के हिसाब से क्या है, इस लाइब्रेरी में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप क्या करते हो कि सीधे सीधे अब मान के चलते हैं हम, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि वास्तु के हिसाब से ये यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। सुना है कि नहीं सुना आपने? नहीं भी सुना, अगर आप नास्तिक हो या आप उस चीज़ को नहीं मानते, तो आपने कहीं ना कहीं भाई यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए तो सुना होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये कहानी भी सुनी होगी। तो वही क्या है, यानी कि वो क्या है, एक मानक है। और हमारा क्या है, यानी कि LIS, यानी कि LIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में हमारा भी एक मानक है कि इस तरह से यहाँ पर, यानी कि इस तरह ये चीज़ें होनी चाहिए, तब वह क्या है, लाइब्रेरी में पूर्ण मानी जाएगी और लाइब्रेरी उसके अनुसार ही चलती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।